हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मेरा टॉपिक है कि अधर्मी धर्मियों को न्याय क्यों ना करेंगे। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि ये प्रभु पर विश्वास नहीं करते, अधर्मी लोग हैं, हमारा न्याय कैसे करेंगे। परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है, मैं नहीं कहता, पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है। मैं आपके लिए आज उस वचन को आपके सामने रखूंगा जो वचन बताता है, पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है कि अधर्मी भी होने बाद भी वो भी धर्मी का न्याय करेगा। आओ हम उस वचन की ओर चलने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा जीवित और जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर की आज का जो जीवित और जिंदा वचन तूने हमें दिया है मेरे पिता प्रभु। ये वचन हम सब की लाइफ में मेरे पिता परमेश्वर, जितने जन इसे सुने और रिसीव करे और अपनी लाइफ में रिलीज करे मेरे पिता, 30 नहीं 60 नहीं पूरा 100 गुना फलों को लेके आए। थैंक्स करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। फिर से खुदावन की प्रेजेंस में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, अधर्मी हमारा न्याय क्यों ना करेंगे। आओ हम वचन की ओर चलते हैं। वचन में क्या लिखा है? लूका की 18:1 में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, अगर हमारा कोई भी टॉपिक, अगर धर्मी हमारा उस टॉपिक पर न्याय नहीं कर रहा है तो परमेश्वर का जीवित वचन कहता है और पवित्र बाइबल में लिखा है कि फिर उसने इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। हमें उस पॉइंट को हमें नित्य हर दिन हर घड़ी उसको प्रार्थना में रखना चाहिए। अगर कोई हमारा न्याय नहीं कर रहा तो हमें उसे प्रार्थना में नित्य रखना चाहिए। जैसे कि दस्तांत में कह देता हूँ कि बाइबल में लिखा है, इसी पॉइंट में लिखा है, इसी अंतरे के अंदर लिखा है आगे जाके कि एक विधवा थी जो परमेश्वर का भय मानती थी और एक अधर्मी न्यायाधीश था जो न प्रभु का डर मानता था न मनुष्य का डर मानता था। फिर भी उस विधवा वो रोज उसको प्रार्थना में रखती थी और रोज उस न्यायाधीश राजा के सामने जाकर रोज न्याय के लिए उसको कहती थी कि मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, मेरे न्याय कर। हर रोज हर डे उसके सामने जाके अंगीकार करती थी। अधर्मी होने के बाद न्यायाधीश अधर्मी होने के बाद उस विधवा का न्याय करता है। हम 5 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। हालेलुया, आमीन। वह धर्मी कहता, वो न्यायाधीश कहता है कि मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, कि कहीं ऐसा न हो कि हर रोज आकर ये मेरे नाक में दम कर दे। और अंत में अगर आप पढ़ोगे, पूरे में पढ़ोगे, तो उस राजा ने उस विधवा का न्याय चुकाया और जो उसका हक बनता था उसे दिलवाया। और आज मैं उन बहनों और भाइयों को कहना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि हमारा न्याय नहीं हो रहा, हमारा अधर्मी, हमारे विश्वासी या नॉन बिलीवर हमारा न्याय नहीं कर रहे, परमेश्वर का वचन कहता है कि नित्य उसे प्रार्थना करो और हियाव न छोड़ो, विश्वास मत छोड़ो, उसे हर रोज प्रार्थना में रखो। चाहे वो धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, एक दिन ऐसा आएगा कि वो हमारा न्याय करेगा। परमेश्वर ने हर डे नित्य प्रार्थना करना, हर डे हर घड़ी के लिए जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि रोज उस पॉइंट पे नित्य डे प्रार्थना करो, हर रोज प्रार्थना करो उस पॉइंट पर। तो एक दिन ऐसा आएगा कि चाहे वो अधर्मी हो, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो विश्वासी हो, कोई भी हो, एक दिन ऐसा आएगा कि वही हमारा न्याय करेगा। हमारी जो चीज़ नहीं दे रहा वही हमें वापस देगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष और बरकत दे। और इसीलिए मेरे बहनों और भाइयों, हारना नहीं है, विश्वास रखना है और
नित्य प्रार्थना में उस पॉइंट को रखना है, और बहुत जल्द हमारे वही पॉइंट परमेश्वर की प्रार्थना के सामने जब रखा जाएगा तो वो सक्सेसफुल होगा, और उस प्रार्थना का उत्तर आएगा और वही अधर्मी हमारा न्याय करेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।